राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की महिमा की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी शुभ कार्य के बाद अवशान माता की पूजा करनी चाहिए। किसी का शादी विवाह हुआ हो तो 7 सुहागिन स्त्रियों को न्योता देना चाहिए। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो तो जैसे खुशी का कोई भी काम हो तो उसके बाद अवशान माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अवशान माता की कहानी कहने और सुनने के बाद गुड़ चने की दाल का प्रसाद सभी सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है, क्योंकि वैसे भी आप जब आपका दिल चाहे, कोई मनौती आपने मांगी है, तब भी उसके पूरे होने पर आप अवशान माता की पूजा कर सकते हैं। एक लकड़ी के पट्टे पर एक मिट्टी की अवशान माता की मूर्ति बनाएं और उस मूर्ति पर सभी सुहागिन स्त्रियां जो पूजा में सम्मिलित होती हैं उस पर सिंदूर का और महावर लगाएं, सिंदूर का टीका और महावर लगाएं। सुहागिन स्त्रियां माता रानी से अपने पति और बच्चे की चिरंजीवी होने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अवशान माता की पूजा सबसे पहले राजा दशरथ ने भगवान राम और माता सीता के विवाह के बाद जब वो अयोध्या लौटे तब दशरथ जी ने 7 सुहागिनों के साथ यह पूजा की थी और उन्हें चने और गुड़ का प्रसाद देकर विदा किया था। तभी से यह व्रत और पूजा की जाती है। यह व्रत पूजा आप कोई भी शुभ कार्य करने के बाद कर सकते हैं। और दोस्तों, 7 सुहागिनों को बुलाना इसमें अनिवार्य है। बृहस्पतिवार को यह पूजा की जाती है और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो उसमें माता रानी की आरती, पूजा या जो भी भजन कीर्तन आप कहना चाहें वो कर सकते हैं। कहानी दोस्तों, एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं, लेकिन किसी के भी कोई संतान नहीं थी। एक बार किसी दरबारी के यहाँ सभी रानियों को आमंत्रित किया गया अवशान माता की पूजा के लिए, लेकिन सभी रानियों ने कहा कि वहाँ जाने से हमारा मन नहीं है, ऐसे छोटे लोगों में हम जाएंगे तो हमारी क्या गरिमा रह जाएगी, हम तो रानियाँ हैं। लेकिन जो छोटी रानी थी उसका बड़ा मन था पूजा में जाने का, और वह बहुत संस्कारी रानी थी, तो वह पूजा में जाने का मन था। लेकिन जब बड़ी रानियों ने मना कर दिया तो वो कैसे जा सकती थी। इसलिए उसकी दासी कहने लगी, महारानी आप परेशान ना हो, मैं पूजा में चली जाती हूँ और जैसे पूजा होती है और वहाँ का प्रसाद लाकर मैं आपको बताती हूँ। तो जो छोटी रानी थी उसकी जो दासी थी वो उसमें पूजा में चली जाती है और वहाँ की पूजा में पहुँचती है और वहाँ से जो प्रसाद मिलता वो लेकर आती है और छोटी रानी को दे देती है और बताती है कि कैसे कैसे वहाँ पूजा की। क्योंकि छोटी रानी भी जो उस दासी कम और सहेली ज़्यादा मानती थी, तो वह उस प्रसाद लेकर आती है। तो छोटी रानी पूरी श्रद्धा के साथ वह प्रसाद अपने पुत्र और पुत्री की कामना करते हुए, माता रानी से प्रार्थना करते हुए प्रसाद को ग्रहण कर लेती है कि हे माता रानी हमारी भी मनसा पूरी हो। क्योंकि देखो, जब संतान नहीं थी तो लोग संतान की ही कामना करते हैं, तो ऐसे ही छोटी रानी ने भी कहा कि जरूरी नहीं है मुझे बेटा हो, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, लेकिन हो जाए, और उसने प्रसाद खा लिया। अब वह बहुत प्रसन्न थी क्योंकि माता रानी का प्रसाद उसे मिल गया था। लेकिन कुछ दिन बाद वह माँ बनने वाली है यह खबर चारों तरफ फैल गई। यह सुनकर राजा भी बहुत खुश था और खूब दान पुण्य करने लगा कि चलो बड़ी 6 रानियाँ नहीं तो छोटी रानी से तो उसका उत्तराधिकारी पैदा हो ही जाएगा। अब जो 6 रानियाँ थी वो उस छोटी रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी, कहने लगी इससे तो इसकी जो ज़्यादा पूछ होगी, राजा तो हमें पूछेगा ही नहीं। अब छोटी रानी को वो षड्यंत्र रचने लगी। जब छोटी रानी का प्रसव का दिन आया, जब उसको प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी, तो 6 रानियों ने अपनी दासियों को वहीं तैनात कर दिया और उन्हें समझा दिया कि बच्चे के रोने से पहले ही उसे वहाँ से हटा दे और बच्चे के स्थान पर ईंट और पत्थर रख दे। तो ऐसा ही होता है। जब छोटी रानी ने दासियों ने देखा छोटी रानी ने 5 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया है,
तब रानियों ने शोर मचा दिया कि छोटी रानी ने तो बच्चों की जगह ईंट पत्थरों को जन्म दिया है, क्योंकि बच्चों को पहले ही उन्होंने वहाँ से हटा दिया था और उनकी जगह 6 बच्चों की जगह 6 मतलब वहाँ पे ईंट पत्थर रख दिए। और एक कपड़े में लपेट कर जो रानी उन बच्चों को 6 बच्चों को दासी को दे देती है कि इन्हें ले जाकर कहीं पर मार दिया जाए। दासी जब उन बच्चों को ले जाती है तो उन बच्चों पर उसे दया आ जाती है और उन बच्चों को वह मारती नहीं है और एक कुम्हार के आवे के पास, जहाँ कुम्हार के मिट्टी के कच्चे बर्तन रखे थे, वहाँ पर रख दिया और वापस महल में आ गई। जब कुम्हार वहाँ आया तो उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा, जो कोई लेटा हुआ था, कोई सो रहा था, कोई रो रहा था, क्योंकि कुम्हार के भी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करता था। एक साथ 6 बच्चों को देखकर वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो हमारे यहाँ कोई बच्चों को छोड़ गया है। अब पति पत्नी ने उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर अपना लिया और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए कि उनके वहाँ बच्चे आ गए। पति पत्नी उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालने लगे और वे बहुत खुश थे। अब उनको पालन पोषण करने लगे। उधर 6 रानियों ने राजा को भड़काना शुरू कर दिया कि इस छोटी रानी की वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है, इसे महल से निकाल दिया जाए। और इधर दूसरी तरफ बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुमार ने उनके खेलने के लिए मिट्टी के हाथी, घोड़े, लकड़ी के खिलौने और जो लड़की थी उसके लिए मिट्टी की चरखी बना दी, जिससे 6 बच्चे खेलते थे। अब लड़की थी जो चक्की से खेलती थी। वे बच्चे बड़े रूपवान थे। उधर 6 रानियां नहाने के लिए जब गंगा स्नान के लिए वहाँ से निकलती तो उन बच्चों को देखती। जब उन्हें पता चला कि ये बच्चे कुम्हार को मिले हैं तो वे सोचने लगी कि हो ना हो ये बच्चे ज़रूर छोटी रानी के हैं, और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये उनका भेद ना खोल दिया जाए। इसलिए उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ राजा को भड़काना शुरू कर दिया। जब हम बोले राजा साहब, जब हम नदी पर जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो कुमार के बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। जब हम जाते हैं तो वे बच्चे हमें देखकर कहते हैं, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और जो वो छोटी सी लड़की है वो बोलती है, चल मेरी चक्की चकर चकर, चल मेरी चक्की चकर चकर। तब रानी बोली, महाराज क्या उनकी जो उसकी चक्कियाँ हमारे रथ से ज़्यादा चलती हैं? ऐसा कहकर वो हमें चिढ़ाते हैं। राजा बोले कि रानी, बच्चे हैं, अपना खेल खेलते हैं, उनकी बातों को क्यों दिल से लगाती हो? अगले दिन जब रानी स्नान करने गई तो उन्होंने आकर फिर राजा को बताया कि महाराज बड़े ढीठ और दुष्ट बच्चे हैं, इनको मरवा दीजिए, इसमें ही भलाई, नहीं तो बड़े होकर संकट पैदा कर देंगे। वे कुमार के बच्चे हैं, कोई राजा के राजकुमार नहीं है जो वह हमें चढ़ाएंगे। अब राजा उन बच्चों को मरवाने का आदेश दे देता है। कुमार और कुम्हारिन को बड़ा ही दुख हुआ। भगवान ने हमें इतने सुंदर बच्चे दिए और वो भी हमसे छीन लिए। वे अवसान माता से प्रार्थना करने लगे, हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उधर राजा की आज्ञा से उन बच्चों को मार दिया जाता है और राजा के बगीचे में पास ही दफना दिए जाते हैं। वहाँ वे बच्चे दफनाए गए थे। वहाँ 5 आम के पेड़ उगाए और जहाँ लड़की थी जो जब दफनाई थी वहाँ एक केतकी का वृक्ष उगाया। एक दिन वह कुमार आम के पत्ते और केतकी के फूल तोड़कर राजा को भेंट में दे के आया कि राजा इतना सुंदर फूल और पत्ते देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा बोला, ये फूल और पत्ते शायद किसी दूसरे राज्य के, हमारे राज्य के तो ये हो नहीं सकते। फिर राजा ने वे फूल और पत्ते रानियों को दिए। इतने सुंदर केतकी के फूलों को देखकर रानी बोली कि हमें इस फूल के वृक्ष को देखना है। राजा उस कुम्हार को बुलवाता है और उन वृक्षों के बारे में पूछता है। तब कुम्हार जो राजा को वृक्षों के फूल थे जो तोड़ना चाहते तो उन वृक्षों के पास ले जाता है। लेकिन राजा जैसे ही फूल तोड़ना चाहता है, वृक्ष की आवाज़ आई, पंचा भैया पंचा भैया, राजा फूल मांगता है, दे दें? नहीं, आकाश में भेज दो। राजा ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की परंतु फूल नहीं तोड़ सका और फूल बहुत ऊंचे हो गए। बारी बारी से सभी प्रजा के लोग, सैनिक, जो भी राजा के सिपाही थे, सबने फूल तोड़ने की कोशिश की पर कोई भी फूल तोड़ने में सफल नहीं हो सका। अंत में कुम्हार को बुलाया गया। जब कुम्हार ने फूल तोड़ा तो अंत में कुम्हार को बुलाया गया, तो जब उसने फूल तोड़ने के लिए चला तो फिर पेड़ वृक्ष से आवाज आई,
पंचा भैया पिता को फूल दे दें? हाँ दे दो। और कुमार ने फूल तोड़ लिया। कुमार को पूरा विश्वास था कि ये पांचों बच्चे छोटी रानी के ही हैं। फिर रानी राजा से कहने लगी, राजा साहब ऐसे फूलों से क्या फ़ायदा, क्या लाभ जिन्हें हम तोड़ ही ना पाए, आप इन्हें कटवा दो। कुमार हाथ जोड़कर बोला, राजा साहब छोटी रानी से भी तोड़वा कर देख लो, आपने राज्य की सारी प्रजा को फूल तोड़ने का अवसर दिया है। राजा ने कहा कि वह क्या फूल तोड़ेगी, वो तो कौआ हकनी, वो तो पागल है, वैसे ही इधर उधर भटकती रहती है। फिर प्रजा के लोग भी राजा से कहने लगे कि हे महाराज, छोटी रानी को भी अवसर दे। बेचारी छोटी रानी आई और पूरा बदन साड़ी से ढका हुआ था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, कोई, क्योंकि बड़ी रानियां उसे अपशगुनी मानती थी कि ये तो अपशगुनी है, क्योंकि उसकी कोख से ईंट पत्थर पैदा हुए थे। जब रानी ने वृक्ष के फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वृक्ष से फिर आवाज आई, पंचा भैया, अपनी माँ खड़ी है, उसके आंचल में लिपट जाएं, पैरों में पड़ जाएं। तो वृक्ष जो था फूल टूट कर रानी के चरणों में गिर पड़े और उसके आंचल में भर गए। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। जब राजा ने कुम्हार और दासी से पूछा तो उन्होंने सारी बात सच सच राजा को बता दी कि राजा ने 5 राजकुमार और उनकी जो मतलब बेटी थी, उनको जो बड़ी रानियों ने हटा दिया था, मारने के लिए भेज दिया था, उनकी जगह ईंट पत्थर रख दिए थे। तो अब राजा को बहुत मतलब उन पर गुस्सा आया, और तो उन्होंने बड़ी रानियों को सजा सुनाई और उन वृक्षों को तुरंत कटवाया गया। वृक्षों में से एक सुंदर कन्या और 5 राजकुमार निकले। उनकी शकल हूबहू छोटी रानी से मिलती थी। छोटी रानी को 16 श्रृंगार कराए गए। बड़ी रानियों को मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई। अब छोटी रानी कहने लगी, महाराज आप इन्हें दंड देकर आप क्यों इन्हें मतलब मुक्त करना चाहते हो? इन्हें तो वही दंड दिया जाए जो इन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि ये सभी सुखों से वंचित रहकर जिएंगी तो इन्हें पता चलेगा कि एक रानी होकर जब उनके पास कुछ नहीं होता तो कैसी ज़िंदगी जीती हैं। इनको तिल तिल मरना चाहिए और इनको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। और राजा जो उसको ऐसे ही करते, छोटी रानी को अपने महल में ले जाते हैं और जो उसका पूरे आदर सम्मान करते हैं। अपने 5 राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजा जो अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं और कहते हैं कि अवशान माता की पूजा सब करें। और राजा भी जो 7 सुहागिनों को बुलाकर अवशान माता की पूजा करते हैं, हे अवशान माता, जैसे तुमने रानी के बच्चों की रक्षा की वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते बोलो अवशान माता की जय।